कमिंग टू थर्ड सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, जिस एज ग्रुप से मैं और डॉक्टर मोहसिन बिलोंग करते हैं, हमारी जब माएँ थीं ना उस टाइम ओवन थे, जी बिल्कुल, ना उस टाइम इतने सॉलिड किस्म के रेफ्रिजरेशन के सिस्टम्स थे, ये इन्वर्टर ये मसले, ना ही ये एयर फ्रायर और बाकी जितनी होम अप्लाइंसेस अब तो जहान आ चुका है ना, सैंडविच मेकर्स और जो अब आ चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक चूल्हा होता था, हांडी होती थी, वो भी कभी लकड़ी की होती थी, डोई होती थी, घर खाना बनता था, हम आराम से खाते थे। हमारा एंटरटेनमेंट ये होता था कि हम धूप में बैठ के अब्बू के साथ किन्नू खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। जब से ये आया, सन 2000 की रेवोल्यूशन है ये, ऐसी स्मार्टफोन, ऑटोमेटिकली दुनिया चेंज हो गई। रक्षा ढूंढते फिरते थे बाहर, इतनी दूर से रक्षा ढूंढ के लाते थे, चीज़ें थी। यहाँ फूड पांडा का राइडर एंटर हुआ, क्रीम उबर एंटर हुई, इसी तरह जंक एंटर हो गया। जंक मतलब सब कार्ब्स लोडेड फूड। जी बिल्कुल ऐसी। वो जो मर्तबान थे अचार के हमारे घरों में, वो चले गए। जो हमारे घर में आम से रोटी खाने का रिवाज था, वो चला गया। बिल्कुल लोग पता नहीं कब पिज़्ज़े को रोटी समझ बैठे, ऐसी। कब हमारे बच्चे, आपके मेरे बच्चे, अब वो लोग समझते हैं कि उनको फीडर में डेफिनेटली जूस मिलेगा तब वो पिएंगे। अब वो रहा ही नहीं ट्रेंड। तो हाउ कम हम ये समझें कि हमारी सेहतें ठीक रहेंगी? नहीं देखिए, वही बात है ना, अगर आपने ये चीज़ें भी करनी है या खानी है पीनी है, ठीक है, महीने में एक दो दफ़ा हो गया। अब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले पूछते ही है उनसे, क्या आप खाना घर से खाते हैं या बाहर से खाते हैं? तो जो बंदा कहता है कि मैं मतलब कोई हॉस्टलाइट्स हैं या कोई बिज़नेस के लिए गया हुआ है या कोई कारोबार के लिए गया हुआ है, उनमें ये प्रॉब्लम आते हैं। तो उनको मतलब यही एडवाइस किया जाता है कि खाना जो है वो आप घर से बनाएं, फ्रेश लें, घर की चीज़ें लें। घर में ज़ाहिर सी बात है, आप अपना हर चीज़ कंट्रोल में, एक जो भी आपने वो इंग्रेडिएंट्स डालने। अब जब बाहर जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये सारे प्रॉब्लम तो आएंगे। तो इस चीज़ को वाकई हमें सबको देखना भी चाहिए, काउंटर भी करना चाहिए कि आप लोग लें अपना टेस्ट के लिए जो सा है, कभी कभार कोई चीज़ लेनी है ले लें, लेकिन इसको हैबिट ना बनाएं। ये नहीं है कि हफ्ते में 7 दिन है तो 7 ऐसे ही हो रहा है। जो है ना बाहर जाएं और जो है ना आउटिंग करें, और नहीं जाते ना बाहर, फूड पांडा आता है, ये भी तो मसला है ना। वो फूड पांडा हो गया, ये हो गया, बात तो वही होगी ना कि भी जंक फूड जो है। तो मैं ये कह रहा था, वही सवाल पे दोबारा आऊंगा कि हमारी माओ ने किचन में एक चूल्हे पर कैसे सेहत का ख्याल रखा, ठीक है, कितने कितने बच्चे पाले, ठीक है ना। उसमें अब देखे ना, उसमें जो भी चीज़ होती थी वो सारी नेचुरल होती थी। हम वो नेचुरल से अननेचुरल में चले गए। पहले चीज़ें नेचुरल थी, अब हम फ्लेवर डाल रहे हैं उसमें, तो फिर जाहिर सी बात है सेहत पे बैठ आप सर्जन हैं। फिर दूसरी बात कि हम लोग खेलते थे, हम लोग बाहर क्रिकेट खेल रही है, फुटबॉल खेल रहे हैं, गली में जा रहे हैं। अब बच्चे जो है मोबाइल पे बैठे हैं, तो ये फिर ये वो कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ जो है वो फिर परसिस्ट करती है, सारा कुछ होता है। तो अच्छा, मैं आता हूँ बड़ी टेक्निकल चीज़ पर इसी पॉडकास्ट के क्लिप में। आई एम एन एंडोस्कोपिस्ट। जवानी में स्टमक कैंसर, जी बिल्कुल, और कोलोन रेक्टल कैंसर जवान लोगों में, ये आज से 3 दहाइयों पहले था, लेकिन वो रेशो नहीं थी जो अब है। बिल्कुल ठीक है। यू बीइंग सर्जन, आपने भी ये इन्फ्लक्स देखा, बिल्कुल देखा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यही सब फूड पांडा हमें कहीं और आके हिट तो नहीं कर गया? देखिए ये मसाले, ये अब सेडेंटरी। हमारे ना, हमने एक दफ़ा ना अपने एक सीनियर प्रोफेसर साहब को इनवाइट किया, एक कैंसर का प्रोग्राम था। प्रोफेसर इजाज़ मसूद साहब, आपके भी बहुत अच्छे वो, बिहाड़ी में। अच्छा, हम लोग जिस तरह हमने कहा कि हमारा उस्ताद आ रहा है, हमने उनकी खातिर मदारत के लिए उनकी सीट के सामने जो है ना सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा और बर्गर्स और ये जो भी था, तो सारा कुछ हमने रख दिया। अब सर आए हैं, सर ने जब स्टेज पे आए तो सर ने आके सबसे पहले आके मुझे डांटा। सर कहते कि तुम चाहते हो कि मुझे कैंसर हो जाए? तो मैं बड़ा हैरान, मैं कहा सर हम क्यों चाहेंगे कि आपको कैंसर हो? तो कहते फ़ौरन से पहले 1 मिनट से पहले ये सारी जो चीज़ें हैं उठा लो। सर ने स्टेज पे आगे बात। सर कहते जब हम छोटे होते थे तब एक मुर्गी जो सी है वो 6 माह में डेवलप होती थी। अब वही मुर्गी जो सी है वो 30 से 35 दिन में, 26 दिन में तैयार होकर आपको मार्केट में मिल जाती है। डन। तो वो कैसे वही मुर्गी पहले 6 माह में तैयार होती थी, अब वो सर कहते कि वो जितनी उनकी सारी फीड है वो सारी की सारी स्टेरॉयड के ऊपर है। मतलब जो उनको फीड मिलती है जो पोल्ट्री फार्म में, और ये सारी चीज़ें जो मेनली जंक फूड में ज़्यादा पोल्ट्री का आइटम आ जाता है, तो वो सारी की सारी जो है वो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे, उनकी जो फीड होती है वो स्टेरॉयड्स होते हैं। अब आपको भी पता है एज अ डॉक्टर कि स्टेरॉयड जो है वो किसी ना किसी लेवल पे जाके हमारे जो चीज़ें हैं, हमारा जो जेनेटिक प्रोफाइल है या वो
سارے جو وہ میوٹیشن اور یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں یہ بھی. تو ہمیں بڑی سر کی بات فیل ہوئی. تو سر نے بھی یہ کہا کہ پہلے کینسر تھا لیکن کم تھے, اور اب کسی بھی چیز کے جس میں بھی کیمیکل شامل ہو گئے نا. اب فوڈ پانڈا کا جتنا فوڈ ہے ٹیکنیکلی یہ پیزے یہ وہ, اس میں جو ڈبے کھلتے ہیں ٹین کے, دے کنٹین کارسینوجنس, کینسر کازنگ ایجنٹس. اس وجہ سے اسٹمک اور آنت کا کینسر بہت بڑا ہے, اور یہ بھی اچھا پھر اوپر سے سیڈنٹری لائف اسٹائل, قبض, بیٹھے رہنا, ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور بڑا میجر فیکٹر ہے جو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کینسر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور وہ ہے ہماری جینیٹکس, اور اس کے ساتھ جڑا ہوا اسٹریس ان جینیٹکس. ٹھیک, بالکل ایسے ہی. تو جب آپ اسٹریسفل ہوتے ہیں دین ڈیفینیٹلی یو ایٹ مور, یو ایٹ بیڈ کاربس, یو اسٹے لائنگ, you get constipated, or chronic constipation ultimately you know کہ it's a disaster. Can cause cancer, it can cause بواسیر, قبض کی بات کر رہے ہیں. جی ایسے ہی.